प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और चाचा जी? बस कुछ नहीं भाई। चाचा जी, सबकी शादियां होती है, पता नहीं मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है। मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सच कह रहा हूं चाचा जी, मैं जीवन में बहुत अकेला हूं, किसी के साथ अपनी खुशियां नहीं बांट सकता। अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे घर में भी कितनी खुशियां होती है? बारिश का मौसम, गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, आहा मजा आ जाता। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने जाता, उसे फिल्म दिखाता, उसकी सालगिरह मनाता। अब देखिए ना, मेरा जन्मदिन तो 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी, तो कम से कम उसकी सालगिरह तो मनाता ना। मेरे अगर छोटे छोटे बच्चे होते तो उनके साथ में खेलता, उनका जन्मदिन मनाता, उन्हें कभी कभी स्कूल लाने जाता, कभी कभी स्कूल छोड़ने जाता। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना बन के रह गया। हकीकत में मैं इतना अकेला हूं कि जिंदगी बोझ सी लगने लगी, कभी कभी तो काटने को दौड़ती है। देख भाई पोपट, ये बात सच है कि तेरी शादी करने की उम्र की भी उम्र हो गई है और फिर भी तेरी शादी नहीं हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तेरा परिवार नहीं है। अरे पूरा गोकुलधाम तेरा परिवार ही है ना। हाँ चाचा जी, वो बात तो है, पर अरे पर क्या, ऐसे देखा जाए तो दुनिया में सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। फर्क सिर्फ इतना है कि सभी के दुखों का रूप अलग अलग है, और अपने दुखों को अपने किस्मत से मिटाना वो तो हमारे हाथ में है नहीं, मगर अपने दुखों से लड़कर अपने जीवन को आसान बनाना ये तो हमारे हाथ में है ना। सच बात है। तो फिर, और ऐसे भी तू कहाँ अकेला है? तेरे साथ तेरा साथी है ना। कौन? अरे ये तेरा छाता। अरे हाँ चाचा जी, ये बात तो है। तो फिर ये ना तुझसे कभी लड़ता है, ना कभी तुझे परेशान करता है। बिल्कुल सही बात है। चाय। अरे थैंक यू, क्या बात है दया भाभी। और देख पोपट, मेरी और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कण कण में भगवान है, वैसे ही हमारे जीवन की हर बात में कहीं ना कहीं खुशियां छुपी होती है। हमें सिर्फ उन खुशियों को ढूंढकर अपने आप को खुश रखना है, समझा? हाँ, मेरी माँ भी कहती है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे हर दिन दिवाली हो, और खुशियों को मन में भर के रखो, भले तिजोरी खाली हो। वाह वाह दया भाभी, वाह, धन्य है आपकी माता जी। वाह चाचा जी। सूख गया। सुना मेरे साथी, आज से दुखी होना कैंसल। अरे बबर भाई, आज अब बहुत खुश नजर आ रहे। सहनाई बजने वाली है क्या? अरे भाई, वो खुशी का दिन भी जल्द आएगा, तो तब मिलते हैं। ये भाई अब्दुल रुक, जा कहाँ रहा? घर पर रद्दी बहुत जमा हो गई है, आकर ले जा। अच्छा चलो। हाँ। पोपट भाई को घर में से रद्दी देना है, इसलिए इतना खुश। इनके यहाँ से रद्दी लेना यानी कि दिमाग का दही। बिजनेस इज बिजनेस। पोपट भाई,
ये सारा आपने लिखा? नहीं, ये सब मैंने पढ़ा है। ये ले। तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? ये अब्दुल, फालतू जोक मारना बंद कर और अपना काम कर। ये ले, रख इसे। एक मिनट, वो मैगजीन के नीचे वाली अखबार देना जरा। ये वाली? हाँ, वही दे। अरे आराम से भाई, फट जाएगा अखबार। नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं। ये ले, रख दे इसे, नहीं चाहिए। वापस रख दो। क्या पोपट भाई, 3 बार रस्सी खुलवाई आपने। अरे भाई अब्दुल, वो मैगजीन कहाँ है? कौन सी? अरे भाई, जिसमें वो कवर पेज पे छाते का फोटो था। वो तो मैंने दूसरे बंडल में बांध दिया मैंने। क्या? वो मैगजीन तूने रद्दी में डाल दी? अरे भाई, खोल ये सारी रस्सियां खोल और निकाल उस मैगजीन को। उठ, खड़ा हो। निकाल उसे फटाफट। उसमें मेरे प्यारे छाते का फोटो है, आर्टिकल है उसके ऊपर। रद्दी में डाल दिया उसे। ये है? हाँ, यही। अरे निकाल उसे। एक सेकंड। हाँ, पता है कितने साल से मैंने इस मैगजीन को संभाल कर रखा है। इसी में मेरे प्यारे छाते पर आर्टिकल है। क्यों है? काश ये आर्टिकल नहीं होता तो मुझे ये घड़ी घड़ी बंडल नहीं खोलने पड़ते। पोपट भाई, फाइनल? डालना निकालना बंडल में से कुछ नहीं ना? एकदम फाइनल? हाँ भाई, हाँ, सब फाइनल है भाई। ले जा। अब्दुल। पोपट भाई, अगर आपने फिर से रस्सी खुलवाई ना तो आपके घर से रद्दी लेना कैंसिल। एक तो 1 रुपया मिलता है 1 किलो के पीछे, वो भी ये रद्दी उठा के उस दुकान तक लेके जाना पड़ता, उसमें मेरा वजन कम हो जाता है। 5 मिनट का काम के लिए पूरा 1 घंटा लगता है। अरे भाई, मैं ये कह रहा था कि ठीक से जरा वजन करवाना। चल ले जा, आप सब ले जा। हाँ, ले जाता हूँ। बाकी सब दूसरे राउंड में लेके जाऊंगा। हाँ, ठीक है। कहाँ से जाऊं? अरे भाई, कहीं से भी जा, इतनी सारी जगह है घर में। ये अब्दुल! बच गया। अरे तू तो बच गया, लेकिन छाते को गिरा दिया। सॉरी। तू जानता नहीं है, ये मेरा छाता मुझसे मेरे लिए ज्यादा बढ़कर है। ये मेरे जीवन का सबसे पहला खरीदा हुआ छाता है। मेरे पास जितने छाते हैं ना, उनमें से ये सबसे पुराना और मेरा पसंदीदा छाता है। अरे तुम जानते क्या हो छाते के बारे में? सॉरी बोला ना। मैं सॉरी। ओहो, ये सारे मैगजीन्स भी रख देता हूँ। घर की हालत देखो। ओहो, क्या बात है। अरे ये अब्दुल इतना जल्दी वापस आ गया। अरे आता हूँ भाई। आजा अब्दुल, आजा। जी मैं अब्दुल नहीं, अदिति हूँ। ओह आई एम सॉरी, वेरी सॉरी अदिति जी। मेरा नाम पोपट लाल है, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा। मैं प्रोडक्ट सर्वेयर हूँ। ओह अच्छा, वेरी गुड। मैं भी किसी जमाने में प्रोडक्ट सर्वे का काम करता था, पार्ट टाइम। वैसे मैं कुंवारा हूँ। मैं भी। अच्छा अदिति जी,
आपके घर पर कौन कौन है? मैं और मेरा साथी। मेरी ये पर्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे घर पर भी हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरा साथी। जी मेरा ये छाता। हाँ अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके सर। नहीं 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 सर नहीं सर नहीं, पोपटलाल कहिए, सुनने में अच्छा लगता है। पोपटलाल जी हाँ? एक गिलास पानी मिल सकता है? वो श्योर श्योर, आई एम सो सॉरी। आइए ना, आइए प्लीज, आइए 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 आइए। आइए आइए, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ। ये मेरा छोटा सा घर है। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, घर की थोड़ी साफ सफाई चल रही थी। वो क्या है ना, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ ना, तो आप समझ सकती हैं कि जी मैं समझ गई। यानी आप भी? जी मैं भी। क्या है ना आदित्य जी, अरे ये पोपटलाल तू क्यों खड़ा है? तेरे पे नहीं हंस रहा हूँ। हाँ बैठ। ओ अच्छा अच्छा, मैं तो डर गया था चाचा जी। अरे भाई ये पेपर में जो लिखा है वो पढ़कर मैं हंस रहा था। अच्छा? हाँ। अरे चाचा जी, ऐसा क्या लिखा है अखबार में जो आप इतना हंस रहे थे? अरे एक कुंवारे को किसी ने शादी के लिए 24 घंटे कुएं में डुबकी लगा के खड़े रहने के लिए कहा। अच्छा, तो फिर उसकी शादी हुई कि नहीं? शादी नहीं हुई, निमोनिया हो गया। क्या चाचा जी, आप भी ऐसी खबरें पढ़ के हंसते हैं? अरे वो सब छोड़ना, तू बता कैसे आना हुआ? फिर से चाय पीना है? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बोल। यहाँ नहीं, आप जरा बाहर आइए ना। बाहर क्यों? वो क्या है चाचा जी, प्राइवेट बात है। अरे तो इधर बता ना भाई, इधर कौन सुनने वाला है? चाचा जी, बात की गंभीरता को समझिए। अरे बात ही नहीं पता तो गंभीर कैसे होऊं? चाचा जी, इधर नहीं बता सकता, आप जरा समझिए। दीवारों के भी कान होते हैं। अरे तो दीवारों के कान में क्यों बताना है, मेरे कान में बता। हाँ ये ठीक है। हाँ सुनिए। हाँ। समझ गया पोपटलाल, समझ गया। सॉरी सॉरी। मतलब ये बात है। हाँ, तो क्या लगता है आपको चाचा जी? चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, मेरे दिल की इस इच्छा को पूरी करने के लिए बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए। देख भाई पोपट, मेरा तो ये मानना है कि अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। तो मैं काम करता हूँ, न्योते का श्री गणेश आपके घर से ही करता हूँ। कर कर। दया भाभी है घर में? हाँ है ना। ओ जी बापूजी, पोपट भाई, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दया भाभी, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं हर बार सिर्फ चाय पीने थोड़ी आऊंगा। मैंने कल क्लब हाउस में सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है, उसका न्योता देना चाहता हूँ आपको। किस बात की पार्टी? दया भाभी, पार्टी सरप्राइज है, अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज का मजा क्या रहेगा? कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में तैयार होकर आना है। हाँ हाँ जरूर आएंगे। देखिए आपका प्रसंग वो हमारा प्रसंग, तो जरा पता तो चले कि हमारा प्रसंग है क्या। दया भाभी आप भी कमाल है, वो सब मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कोई तैयारी करनी है? नहीं नहीं नहीं, तैयारी वैयारी सब हो जाएगी, वो सब मैं कर लूंगा।
आप सिर्फ एक बात याद रखिए, वो है पार्टी का समय। एक भी। हाँ बस, तो फिर अब चलता हूँ। वो कल की पार्टी के लिए भिड़े से क्लब हाउस की परमिशन भी लेनी है ना। नमस्ते दया भाभी। चाचा जी नमस्ते। ये पोपट भाऊजी भयंकर प्यार करते हैं छाते से। अरे विचारो नकोस माधवी, जब वो मुझे डांट रहा था तो उसको देखने जैसा था। मुझे लगा भाई थोड़ी देर में दुनिया हिल जाएगी। वैसे अच्छा हुआ, मुझे तो दया भाभी के परिवार को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? अरे उनकी वजह से तो आपका छाता टूटा, वरना आराम से 2 साल और वापरते इसको आप। नहीं 2 साल नहीं माधवी, लेकिन 6 महीने और वापरता। राम, लेकिन अभी नहीं वापर सकता, बहुत कंडीशन खराब है इसकी। नसीब, ये हाल तो होना ही था इसका। कितना सस्ते वाला लेकर आए थे आप। 4 साल चला ना, वो भी बहुत चला। मुझे तो लगा था 1-2 साल में ही टूट फूट जाएगा। अभी ये छाता पुराण बंद करो। अभी एक काम करो, इसको ना माले पे रख दो, हाँ भंगार में निकालेंगे। अगर फेंकेंगे ना तो फिर से पोपटलाल हर्ट हो जाएगा। भाई अपने जमाने के एक में वो भिड़े घर पे है। पोपटलाल आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। भाई बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम ये लो। ये क्या है? छाता फेंकने पर कानूनन नोटिस तो नहीं है ना ये? अरे भाई अगर तुमने गलती से भी छाते को फेंका तो कानूनन नोटिस जरूर दूंगा। अरे भाई नहीं फेंका, मैंने माले पे रख दिया अभी। फिर ठीक है, तुम पढ़ो अभी से। ओहो, क्लब हाउस में फंक्शन की परमिशन चाहिए। भाई कमेटी मेंबर होने के नाते मैंने पोपटलाल को परमिशन दे दी है, तुम खाली इस पर साइन कर दो। लेकिन फंक्शन क्या है? अरे भाई कल पता चल जाएगा, सरप्राइज पार्टी है। ओ पोपट भाऊजी, कहीं आप लड़की पसंद करके हमें शादी का सरप्राइज तो नहीं दे रहे ना? कठिन है। ये भाई भिड़े, तू क्या हर बार मेरी शादी की बात सुनकर कठिन है करता है? माधवी भाभी, सरप्राइज फंक्शन है, अभी बस इतना ही। बरोबर। चल ठीक है, फंक्शन क्या है वो मत बताना, लेकिन सरप्राइज क्या है? भाई भिड़े, अगर मैं अभी बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो फिर सरप्राइज रहेगा क्या? ये भी आप लोग कल 1:20 पर क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा। भाई ये फंक्शन मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए भिड़े परिवार आपको सज धज कर क्लब हाउस में आना है। अभी बस सिर्फ ये याद रखिए, है? नक्की पोपट भाऊजी। 1 मिनट, लेकिन माधवी अभी तक इस एकमेव सेक्रेटरी ने परमिशन कहाँ दी है? ये कठिन। पोपट भाऊजी, मिसेस एकमेव सेक्रेटरी आपको परमिशन देती है। बस फिर क्या है भाई, तुम्हारी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। चलो अभी चलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी है। मेहता साहब को भी न्योता देना है ना, चलता हूँ। आ जाइएगा। हाँ पक्का। क्या होगी पार्टी? Everything is packed now. तारक लीजिए, ये क्या? करेले का जूस। है? आपके सफर का साथी। अंजलि, ये मेरे सफर का साथी नहीं है। अंग्रेजी में जो सफर होता है ना, ये उसका साथी है। I'll be suffering if I take that. बाहर जाता हूँ, उसमें भी तुम अपनी कड़वी यादें दिलाए बिना नहीं मानोगी अंजलि। तारक, अब 2 दिन पूना जाओगे तो मुझे याद करना भी पसंद नहीं करोगे? अरे अंजलि, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं आपका था। मतलब मैं खूब समझती हूँ तारक, आप भी सभी पतियों जैसे ही हो। अपनी पत्नी के प्रेम को हथकड़ी और शादी को उम्र कैद की सजा समझते हो। Try to understand अंजलि, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुमने बात को सीरियस मोड़ दे दिया। वैसे एक बात बताऊं, जब भी फ्री होता हूँ मैं तुम्हें याद करता हूँ। अच्छा, फ्री टाइम में यानी टाइम पास? अरे यार, आज तो सारी बॉल स्नो बॉल्स हो रही हैं। अंजलि, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसे लड़के बाय बोलोगी तुम? नहीं। अंजलि, मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, तुमसे मिलने को इतना दिल करता है और दिल बेकरार हो जाता है तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो लैपटॉप में तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ। अच्छा, लैपटॉप क्यों? उससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? अपनी शादी के दोनों एल्बम ले जाओ ना साथ में, देखते रहना फ्री टाइम में। 6 किलो वजन है एल्बम्स का। तारक, अब अच्छा ले जाता हूँ, लाओ भाई। मैं मजाक कर रही हूँ। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, अरे पोपटलाल भाई आइए ना। हाँ बिल्कुल। बैठिए। हाँ जी बिल्कुल। क्यों आना, मतलब कैसे आना हुआ पोपटलाल? मेहता साहब, अंजलि भाभी, मैं आप दोनों को खास न्योता देने आया हूँ।
कल दोपहर 1:20 पर क्लब हाउस में मैंने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है और आप दोनों को उसमें आना है। 1:20 कल? थैंक गॉड। आई मीन ओ गॉड, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे मेहता साहब, पार्टी कंपलसरी है भाई, आना पड़ेगा। ये पोपटलाल, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। अगर तुम पहले बता देते कि सरप्राइज पार्टी है तो मैं एडजस्ट कर लेता। अब तो पॉसिबल नहीं है। अंजलि भाभी, आप तो यही है ना? हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ, अंजलि यही है। बस तो फिर कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में आना है, भूलिएगा मत। है ठीक है। चलिए अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और काम है। हाथी भाई के घर जाना न्योता देने, अभी चलता हूँ। हैप्पी जर्नी। तो मित्रों, पोपटलाल ने गोकुल धाम के सभी निवासियों को सरप्राइज पार्टी का निमंत्रण देके उलझन के झूले में बिठा दिया। अब सारे के सारे लोग मन में कयास लगा रहे हैं कि भाई आखिर ये पार्टी किस चीज की, सरप्राइज क्या होगा, पोपटलाल क्या सरप्राइज देने वाले हैं। भाई ये तो ऐसा ही हो गया जैसे इस देश में लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि कितने घोटाले हैं, कितने करोड़ के घोटाले हैं, इस देश का कितना काला धन बाहर है। वैसे ही सारे लोग अंदाजा लगाने में जुट गए हैं कि भाई पोपटलाल क्या सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं, क्योंकि पोपटलाल कुछ करे और वो साधारण सी चीज हो ये तो संभव नहीं है। पोपटलाल कुछ करे वो नॉर्मल हो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ इतने हंगामे होंगे, क्या आप कहेंगे कि भाई क्या बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब ठहाके। एग्जैक्टली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब हंसी और ठहाके। देखते रहिए कि क्या क्या होने वाला है सरप्राइज पार्टी सामने। क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई, बारिश का समय है, अपने खाने पीने का ध्यान दो। अरे हाथी भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घोड़े जैसा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कई दिनों से बीमार हो। हाँ। अच्छा। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डरा दिया था आप लोगों ने मुझे। हाथी भाई, कोमल भाभी, मैं आप लोगों को खास न्योता देने आया हूँ कल की पार्टी का। अच्छा, पार्टी? भाई कल क्लब हाउस में दोपहर को 1:20 पर। अरे भाई, 1:20 पे क्या, हम तो 12:20 पे आ जाएंगे। घर के आदमी हैं। नहीं नहीं हाथी भाई, इतना जल्दी भी मत आइएगा, वरना आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या है। अरे भाई, सरप्राइज पार्टी है ना। सरप्राइज पार्टी? वैसे पोपटलाल भाई, ये सरप्राइज है क्या? कोमल भाभी, सरप्राइज ये है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है। भाई कल दोपहर 1:20 पर आप क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। ओके। अरे वो सब छोड़ो पोपट भाई, खाने का क्या मेनू है? हाथी भाई, खाने का मेनू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, केटरर से बात करनी बाकी है। अगर आपकी कोई पसंदीदा डिश है तो मुझे अभी से बता दीजिए। मेरी तो सारी डिशेस पसंदीदा है, बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पोपटलाल भाई, जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते ना, हर इंसान से प्यार करो, वैसे हंस का मंत्र है हर डिश से प्यार करो। सही बात है। कम ऑन हंस। आई बटू सूच है पोपट भाई, पार्टी शाटी और वो भी भरी दोपहर को। आई बटू सारू लागे छसू। अरे क्या? अरे आपको तो मालूम है कि पार्टी शाटी की टड्डन खिलाफ हूँ। रोशन को पार्टी शाटी के लिए कितना डांटती हूँ, और आप मुझे ही पार्टी शाटी का इनविटेशन देने आए हैं। अरे रोशन भाभी, आप क्या गलतफहमी पाल रही है? ये वो पार्टी शाटी वाली पार्टी नहीं है, फैमिली पार्टी है। आप सबको तैयार होकर कल दोपहर को 1:20 पर क्लब हाउस में आना है। आप सोच भी नहीं सकती कल का फंक्शन मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है। अब बस टाइम पर आ जाइएगा। सॉरी सॉरी आप पोपट भाई, आपने सरप्राइज पार्टी बोला तो मुझे लगा कि पार्टी शाटी। कमाल करती है आप भी, हर सरप्राइज पार्टी थोड़ी वो पार्टी शाटी वाली पार्टी होती है। डोंट वरी पोपट भाई, आपका पिलविल्ला फंक्शन है, हम सब नक्की आएंगे और फर्स्ट क्लास तैयार होकर आएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। और हाँ, सोडी से भी आप बोल दीजिएगा कि कोई भी प्रोग्राम होना तो बिल्कुल कैंसिल कर दे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोशन को बोल दूंगी सब काम कैंसिल कर दे, और अगर नहीं करेगा ना तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगी। लेकिन आपकी पार्टी में आना कैंसिल नहीं होगा। हाँ भाई हाँ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो तुम। हाँ, सिर्फ एक बात याद रखना कि वो जो डेकोरेशन है ना वो एकदम मस्त होना चाहिए, वरना मैं पैसे काट लूंगा। और हाँ, सुनो सुनो सुनो, वो जो केक का ऑर्डर मैंने दिया है ना वो भी एकदम A1 होनी चाहिए। ओके पोपट अंकल, कल आपने क्लब हाउस में पार्टी रखी है ना? हाँ। देखा? चल। क्यों, क्या हुआ? चल गोली, अभी फटाफट 3 चॉकलेट निकाल, चल फटाफट। हाँ चल। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे अभी तो पोपट अंकल ने खुद बताया कि वो कल पार्टी दे रहे हैं। हाँ। क्या पोपट अंकल, आपकी वजह से मैं 3 चॉकलेट हार गया। क्यों,
मैंने क्या किया? अरे पोपट अंकल ये गोली मारने को तैयार ही नहीं था कि आप पार्टी दे रहे हो। क्या? हाँ, और इसी बात को लेकर टप्पू और गोली के बीच में बैट लगी थी। चल यार, चल चल। एक मिनट बच्चों बैठो। अब तुम लोग आ ही गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दोपहर को 1:20 पर आप लोगों को तैयार होकर क्लब हाउस में आना है। ओके। पोपट अंकल, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डप्पू सेना को बता देना। हाँ। नहीं बच्चों, सारी तैयारी हो गई है। मैंने वो पार्टी ऑर्गेनाइजर को ही बोल दिया है। ओके, चलो। अरे एक मिनट, पोपट अंकल, अपने पार्टी रखी किस लिए है? हाँ। अरे बेटा, कल जब तुम क्लब हाउस में आओगे ना, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि भाई पार्टी क्यों है और किस लिए है। पार्टी? कैसे पार्टी? अरे अच्छा हुआ अब्दुल तुम भी आ गए। भाई तुम्हें भी आना है? मैं तो ऑलरेडी आ गया हूँ। अरे भाई अभी नहीं, वो कल की जो सरप्राइज पार्टी है ना, उसमें आना है। हाँ। पोपट भाई, आप पार्टी दे रहे वही बड़ा सरप्राइज है। भाई अब्दुल, फालतू जोक मारना बंद कर। वो रद्दी के पैसे देने आया हूँ। ओ अच्छा। नहीं वो रख, तेरे पास ही रख। वो सोडे का जो बिल होता है ना, उसमें एडजस्ट कर लेना। और सुन, कल आ जाना है तैयार होकर। हाँ, जरूर आऊंगा। पोपट भाई, आपके चेहरे की खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी एकदम जबरदस्त होगी। हाँ। फिर अरे अब्दुल, तू सोच भी नहीं सकता, कल मैं क्लब हाउस में ऐसी जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ कि गोकुलधाम हमेशा याद रखेगा। क्या बात है, वाह। ये सरप्राइज पार्टी हमेशा बहुत कंफ्यूज कर देती है। एक्चुअली पार्टी की वजह पता चले तो गिफ्ट लाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले पार्टी की वजह क्या है, हम ये सोचते हैं। एक काम करते हैं, हम सब उनको कवर दे देते हैं। नहीं, तकिया सोफे का कवर देने में अच्छा नहीं लगेगा। कुछ और सोचते हैं। नहीं भिड़े बहन, मैं तकिया सोफे के कवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैसों के कवर की बात कर रही हूँ। पैसे का, लेकिन पैसे का कवर देने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं? हाँ, क्या पता उन्हें पैसों की लॉटरी लगी हो और इसलिए वो ये सरप्राइज पार्टी दे रहे हो। सच्ची बच्चे। इन दैट केस हम सबका पोपट हो जाएगा। बरोबर। और क्या? नहीं बाबा, तो फिर अभी करे क्या? पार्टी की वजह क्या है, हम ये सोचते हैं। कोमल भाभी, हम वही सोच रहे हैं। गिफ्ट का डिस्कशन हो रहा था, वो सोफे तकिए का कवर, वो पैसे का कवर। नहीं वो हो सकता है कि पोपट भाई को लड़की पसंद आ गई हो और उसको मिलवाने के लिए उन्होंने हम लोग को पार्टी में बुलाया हो। हाँ बराबर। अरे हाँ। नहीं ना रोशन भाभी, मैंने वो भी पूछा, वो बात भी नहीं है। तो फिर वजह क्या है पार्टी की? अरे हाँ, शायद उन्हें नौकरी में तरक्की मिली होगी। हाँ, ये हो सकता है। और तरक्की में क्या सरप्राइज? पोपट भाई का बर्थडे 29 फरवरी, 4 साल में एक बार आता है, हो ही नहीं सकता। ओहो। जो भी हो, देखिए, हम पोपट भाई को कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो अपने घर पे ही लेकर जाएंगे। राइट। तो हम उनको ऐसे गिफ्ट देते हैं जो वो अपने घर पर ले जा सके। हाँ, है बरोबर है। मैं तो टप्पू के पापा को अभी फोन कर देती हूँ कि ओवन लेकर आइए। ओहो। ये आए सारे आइडिया चाहिए। हम लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। हाँ, तो चलो फिर बैठे क्या हो, गिफ्ट की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो। तो पार्टी की वजह क्या हो सकती है? आपको पता था? अंजलि भाभी, मैं कब से पूछ रही हूँ, दिस इज नॉट फेयर। आपको पता था और फिर भी आपने मुझे बताया नहीं। हेलो टप्पू के पापा, मैं दया बोल रही हूँ अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद गोकुलधाम सोसाइटी में कब से आ गया? अरे घर का नंबर मेरे मोबाइल में आ गया, बोल। ओहो, आपको तो पता चल गया, आप तो बहुत सतर्क हो। मैं सतर्क हूँ या नहीं, ये जानने के लिए फोन किया? नहीं, एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया। हाँ बोल। कल पोपट भाई ने क्लब हाउस में पार्टी रखी है। पोपटलाल ने पार्टी रखी है? हाँ। अरे वो कंजूस क्या पार्टी रखेगा, अफवाह होगी अफवाह। और सुन, तूने मुझे फोन किया हो क्या, किसी और को बताना मत, वरना अफवाह फैलाने के जुर्म में पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी तुझे। क्या अभी? नहीं, ये पोपट भाई ने खुद बताया है। अच्छा, हाँ। किस लिए रखी है पार्टी? वो तो नहीं
बताया, बस इतना बताया कि कल क्लब हाउस में 1:20 पे आ जाना। पागल हो गया, रात को 1:20 पे कोई पार्टी रखता है? नहीं टप्पू के पापा, रात को नहीं, दोपहर को 1:20। अरे दोपहर को 1:20 पे भी कोई पार्टी रखता है? हाँ रखता है ना। कौन? पोपट भाई। दया, ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया? हाँ। तो इसमें काम की बात कहाँ से आई? ये तो तुम मुझे रात को भी बता सकते थे। हाँ ना, पोपट भाई को कुछ गिफ्ट तो देनी पड़ेगी ना, खाली हाथ थोड़े ना जा सकते हैं। मुझे तो लगता है सबसे गिफ्ट लेने के चक्कर में उसने पार्टी रखी होगी। क्या अभी? नहीं, पोपट भाई ऐसे नहीं है। चल बोल, उसको क्या गिफ्ट देनी है? ओवन। अरे ओवन, एक ओवन आता है जिसमें खाना गर्म होता है। अरे पता है भाई, लेकिन उसको ओवन दे के फायदा क्या? देखिए, पोपट भाई बेचारे अकेले रहते हैं, तो उनको जब भी मन करे वो खाना गरम करके खा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें तो बनाया हुआ खाना गरम कर सकते हैं ना। वो घर पे खाना बनाता है। तो एक काम करते हैं, उनको ओवन के बदले खाना बनाने वाला महाराज ही गिफ्ट कर देते हैं। रहने दे, मैं ओवन लेके आता हूँ। थैंक यू। चलो फोन रखो अभी। हाँ। नमस्ते सेठ जी। तू कभी आया? वो आप फोन पे किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे ना, तभी। बोलो। क्या बोलूं? यहाँ क्यों आए हैं आप? पता नहीं, नट्टू काका ने मुझे बुलाया है। तो मैं नट्टू काका हूँ। क्या सेठ जी, आप भी सेठ जी, आप तो सेठ जी हो। वो नट्टू काका दुकान में है नहीं। हाँ, वो कलेक्शन के लिए गए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछता चलूं, शायद आपको पता हो मुझे क्यों बुलाया है। पता है? अरे भाई, पता होता तो मैं तुमसे छुपाता क्यों? बता देता ना। हाँ, वो भी है। तो अभी फोन करके पूछ ले नट्टू काका को। जी। ठीक है। क्या कहा नट्टू काका ने? वो सेठ जी, नट्टू काका से बात नहीं हो पाई, ऑपरेटर थी। कहाँ फोन लगाया तूने? नट्टू काका को। तो ऑपरेटर कहाँ से आई? वो नट्टू काका ने अपना फोन अटेंड करने के लिए ऑपरेटर रखी है ना। अरे सेठ जी, मजाक कर रहा था। वो मोबाइल कंपनी वाली ऑपरेटर थी। उसने कहा ये फोन से कॉल नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं है ना, इसलिए। तो हाँ नट्टू काका, ये बागा इधर आया है, आपने बुलाया इसको? हाँ, सॉरी। हाँ, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, ओके। अरे हाँ भाई, ओ मेरे एक दोस्त का फोन है रिपेयरिंग के लिए। नट्टू काका मगन को दे के गए, तो ले लेना वहां से। अर्जेंट है, कब तक देगा रिपेयर करके? 1-2 दिन में। ठीक है, परसों सुबह दे देना। नहीं सेठ जी, परसों सुबह नहीं, परसों दोपहर को दूंगा। क्यों, सुबह क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेरा नहीं है सेठ जी, प्रॉब्लम आपका है। हाँ सेठ जी, कल रात को 1:20 पर आपकी पार्टी शुरू होगी। वो खत्म होते होते सुबह 4:30-5 बज जाएंगे। फिर आप घर पे जाएंगे, सोते सोते 5:30-6 बज जाएंगे। फिर आप 10:30-11 बजे उठेंगे, नहाकर चाय नाश्ता कर कर फिर आप दुकान पे आएंगे। तो आते आते दोपहर तो हो ही जाएगी ना सेठ जी, इसीलिए मैंने कहा कि दोपहर को मोबाइल दूंगा। लेकिन पार्टी कल दोपहर को 1:20 पे है। ओ अच्छा, तो परसों सुबह को ही मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा। थैंक यू। लेकिन सेठ जी, दोपहर को पार्टी? पेन है? कौन सा चाहिए, ब्लैक कि ब्लू? ब्लू। ब्लू तो नहीं है सेठ जी, ब्लैक है, चलेगी? दे। कागज है, कागज? कागज का टुकड़ा तो नहीं है सेठ जी।
डायरी है, चलेगी? जरूर। ये पोपटलाल का नंबर है जिसने पार्टी रखी है। फोन करके पूछ ले दोपहर को 1:20 पे पार्टी क्यों रखी है। जी। अरे क्या हुआ? सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैलेंस है नहीं, तो आपका फोन देंगे? भाग इधर से, भाग। पार्टी पोपटलाल ने रखी है, परेशानी मुझे हो रही है। लेकिन पोपटलाल ने पार्टी रखी है क्यों? हाँ तो भाई लिख ली सारी आइटम। ये सारी चीजें मेनू में होनी चाहिए और ध्यान रखना खाना एकदम बढ़िया बनना चाहिए। एकदम बढ़िया होगा पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए। खाली पता चल जाता कि पार्टी किसके लिए है तो हम भी थोड़ा सजेशन दे सकते थे। सजेशन नहीं चाहिए, तुम इन सब का भाव बोलो। एक डिश का 350 रुपया होगा। 350? ये भाई ये सब डिश मैं अपने घर से लेके आऊंगा, तुम सिर्फ खाने का भाव बोलो। आप मजाक कर रहे हो पोपट भाई? अरे भाई वैसे भी ऑड डे है, दोपहर का टाइम है, लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। ठीक है चलो 325 कर देता हूँ बस। 275। क्या पोपट भाई, सीधा 75 रुपए कम? 300 कर दो चलो। नहीं भाई 300 नहीं, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, 290 में फाइनल करते हैं। मैं सब जानता हूँ तुम लोगों की होशियारी को। पहले तो 1 घंटा स्टार्टर घुमाते हो, तो बाद में फिर लोग खाएंगे क्या? पोपट भाई ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, आपके रेट में फिक्स करता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। भाई कल टाइम पे आ जाना और देखना सारा इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए है? एकदम फर्स्ट क्लास होगा इंतजाम, जरा भी चिंता मत कीजिए। चलो तो अब मैं चलता हूँ पोपट भाई। हाँ चलो चलो चलो, आ जाना टाइम पे। हाँ सबको न्योता भी दे दिया, कैटरर से बात भी हो गई, अब सारा काम खत्म। मस्त मलाईदार लस्सी। थैंक यू रोशन भाभी। वेलकम वेलकम। थैंक यू रोशन भाभी, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो थैंक यू क्यों बोल रहे हो? थैंक यू अय्यर भाई। अय्यर भाई की लस्सी मैं पी लूंगा। ये थैंक यू बनता है। अय्यर भाई आपके लिए कुछ और लेके आऊं बाबा? दिवेल लेकर आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं रोशन भाभी, थैंक यू। ओके ओके, यू ऑल एंजॉय। हाँ पता नहीं चल रहा ये पोपटलाल पार्टी क्यों देना चाहता है। बताइए, शिक्षक महोदय को शिक्षक होके पता नहीं चल रहा है। अरे हाथी भाई ये पढ़ाई की बात थोड़ी जो मुझे पता चल जाएगी। हाथी भाई ने पढ़ाई की बात कहाँ की? क्यों? उन्होंने बोला ना शिक्षक। तो शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो हूँ। तो फिर इन्होंने क्या गलत कहा? 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा था? आत्माराम यह तब छोड़ो, पोपटलाल पार्टी क्यों दे रहा है यह डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो वो बात करो। क्या वो बात करो, मैं भी तो यही बोल रहा था। अच्छा हाँ, ये पोपटलाल पार्टी की तरह यही समझ में नहीं आ रहा है। भाई वजह कुछ भी हो, मजे की बात तो ये है पार्टी हो रही है। मजे की बात तो है कि पार्टी हो रही है, और ये दोपहर को 1:20 पे। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के उसकी पार्टी में जाना पड़ेगा। और जेठा भरा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, और मेरा मतलब है, और दिन के बजाय अगर रात को पार्टी होती तो हम लोग मिलजुल के फसला पार्टी चाटी कर लेते। अरे सॉरी, पीने की बात मत कर। याद है ना पिछली बार पोपटलाल ने पार्टी में जहर पीने का नाटक किया था। पोपटियो 6 नंबर नो नाटक कियो। भाई मैं तो ये कहता हूँ हम लोग उसकी पार्टी में जाते ही नहीं है, क्या बोलते हो? हाँ, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है, पार्टी में तो जाना पड़ेगा ना। अरे हाथी भाई कोई फायदा नहीं होगा, ये जरूर उसका नया नाटक होगा, पूरा दिन पकाएगा हमें। मेहता साहब बहुत नसीब वाले, पहले ही पुनः खिसक लिए। तो फिर हमको भी नसीबदार होने से कितने रोका? तो चलो हम भी पुणे चलते हैं। अरे सॉरी, मैं पुणे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि हम लोग पोपटलाल की पार्टी में नहीं जाते।
अरे भाई यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। आप भी वही बोल रहे, कुछ नया बोलो। जाए चला। एक मिनट मैं इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ। हम सबने ये तय किया है कि पोपटलाल की पार्टी में जाना कैंसल। कैंसल कैंसल। हाँ भाई कैंसिल करो अभी बस। थैंक यू। दोस्तों सभी मर्दों ने यूनियन बना के यह तय कर लिया है कि पोपटलाल की सरप्राइज पार्टी में जाने का रिस्क नहीं लेना है। और मैं भी मर्दों की इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि पोपटलाल की पार्टी में जाना मतलब बगैर पैराशूट के प्लेन से कूदना, या बगैर ब्रेक की गाड़ी में बैठना, या बगैर तैरना जाने पानी में कूद जाना। भाई पोपटलाल की नॉर्मल पार्टी भी एबनॉर्मल होती है, तो फिर सरप्राइज पार्टी तो न जाने कैसी होगी। हम अतीत में यह अनुभव कर चुके हैं। मेरी साली कोयल जब आई थी तब पोपटलाल ने सरप्राइज पार्टी दी थी और जहर भी पी लिया था। पोपटलाल कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मर्दों का निर्णय बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करें साहब, गोकुलधाम की महिलाएं तो पोपटलाल की पार्टी में जाएंगी, जाने के लिए तैयार है। तो सोचिए इन मर्दों का घर में ही विरोध होगा, यानी एक विरोधी पार्टी वही तैयार है। अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। पोपटलाल की ये सरप्राइज पार्टी मजे लाती है हंगामे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हास्य की पार्टी जरूर होने वाली है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। एक मिनट मैं इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ। हम सबने ये तय किया है कि पोपटलाल की पार्टी में जाना कैंसल। कैंसल कैंसल। हाँ भाई कैंसिल करो अभी बस। थैंक यू। वाह भिड़े, देख अब मैं तुझे कैसे नड़ता हूं। तू अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो कमर्शियल यूज करता है ना। एक मिनट मैंने क्या कमर्शियल यूज किया? ट्यूशन क्लासेस चलाता है घर पर, आचार पापड़ का बिजनेस करता है। इन सब के लिए लाइसेंस है तेरे पास? जेठालाल, तुम्हारी कंप्लेन तो मैं सुंदर से करूंगा। सुंदर का मेरी कंप्लेंट क्या करेगा? यही कि सुंदर, मैं तो तुम्हें पार्टी में बुलाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे जीजा जी ने साफ मना कर दिया। बोल दिया कि सुंदर मुझे पार्टी में चाहिए ही नहीं। बस फिर आप सोच सकते हैं, ये सुनकर सुंदरलाल अहमदाबाद से मुंबई मेरी पार्टी के लिए हाजिर हो जाएगा, और वो भी टैक्सी में। सॉरी। नेक्स्ट कौन है? अय्यर भाई। मैं बबीता जी से कहने वाला हूँ कि आप अपने ससुराल वालों को कितना भला बुरा बोलते हो। भला बुरा? पोपटलाल, मैं अपने ससुराल वालों का कुछ बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन वो सिर्फ बबीता जी के सामने। जब हम सारे जेंट्स अकेले होते हैं तब आप अपने ससुराल वालों को क्या क्या बोलते हो, ये जब मैं बबीता जी को बोलूंगा ना तो वो मेरी बात जरूर मान लेगी। सोड़ी पप्पू, सोड़ी बल्लू जिथे अपनी यारी किथे। सोड़ी, तेरी पार्टी शार्टी की लिस्ट रखी है मेरे पास, अभी जाकर रोशन भाभी को देता हूँ। की गल कर रहा पप्पू, वो घर से निकल पाएगा क्या? ठंड रखी यार, अले लस्सी भी। पीता हूँ बाद में, रखी से अभी है। तो भाई आप सब आ रहे हैं कि नहीं मेरी पार्टी में? एक मिनट भाई, तो हम सबकी कंप्लेंट करेगा, हाथी भाई की कंप्लेंट नहीं करेगा? हाँ तेरा हिले। नहीं। क्यों? क्योंकि हाथी भाई मेरी पार्टी में आने वाले हैं। सही बात है। तो आप बोलो, कौन नहीं आना चाहता है मेरी पार्टी में? कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हम सब आ रहे हैं पार्टी में। नहीं भाई, आ रहे ना, आ रहे भाई। कोई नहीं आएगा तो मैं सबको लेके आ जाऊंगा यार। जरूरत ही नहीं पड़ेगी खींचने की, आ जाएंगे भाई हम अपने आप। लेकिन अभी तो बताओ कि पार्टी की वजह क्या है? आप सब कल दोपहर 1:20 पर क्लब हाउस में आ जाइएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि पार्टी क्यों है और किस लिए है। हाँ भिड़े बहन, पार्टी की तैयारी हो गई? कहाँ, अभी चालू है तैयारी। तो आप कौन से रंग की साड़ी पहनने वाले हैं? अरे दया भाभी, सुबह से वही सोच रही हूँ कि कौन सी साड़ी पहनूं। अब फंक्शन पता होता तो उस हिसाब से साड़ी सिलेक्ट करती ना, पर वो भी नहीं। मैंने तो 4 फंक्शन निकाल कर रखे हैं। हाँ? हाँ, मैं क्या फंक्शन बोल रही हूँ,
मैंने 4 एक साड़ियाँ निकाल कर रखी है। हाँ। हरी, ब्लू, चटापटा, मैरून। पर इसमें से समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी पहनूं। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ। बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे जेठिया, तू कहाँ दुकान जा रहा है? हाँ बाबूजी। तो तू पोपट की पार्टी में नहीं आने वाला? नहीं आने वाला हूँ ना। लेकिन तू तो दुकान जा रहा है। आपका पार्टी तो 1 बजे है ना, तब तक वापस आ जाऊंगा। अरे भाई, तू अभी निकल रहा है, हैं? तो ये मुंबई के ट्रैफिक में जब तक दुकान पहुंचेगा तब तक तो घर वापस आने का टाइम हो जाएगा। तो खाली क्या दुकान को छूने जा रहा है? हाँ वो भी है। तो आप क्या कह रहे हैं? पार्टी के बाद दुकान चले जाना। नटू है ना दुकान पे? हाँ नटू काका तो है। बस तो बची। ठीक है। भिड़े बहन, क्या करे? हाँ तेज ना, खूब कंफ्यूजन है। मैं तो सोनू के पापा को ही पूछूंगी कि कौन सी साड़ी पहनूं। मैं भी। हाँ? मैं भी टप्पू के पापा को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ। क्या पूछना है? हेलो भिड़े बहन, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। आप अभी यहाँ से दुकान जाने के लिए निकले थे ना? हाँ। तो गए नहीं? नहीं, बापूजी कह रहे हो पोपटलाल की पार्टी के बाद जाना दुकान। हाँ चलो, अच्छा हुआ। बताइए ना। क्या? पार्टी में मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? तू 1 घंटे से माधवी भाभी को भी फोन पे यही पूछ रही थी ना? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? वो कंफ्यूज है। मतलब? नहीं पता। आप वो छोड़िए ना, आप बताइए ना कि मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? तुझे जो पसंद हो पहन। अरे मुझे तो सभी साड़ियाँ पसंद है। तो सभी पहन। क्या भी? बताइए ना प्लीज, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? एक काम कर, ये वाली पहन। ये? अरे ये तो अभी पहनी थी। कभी? अभी 1 महीने पहले। हेमलता मौसी के यहाँ गायत्री माता का हवन रखा था ना, तब। बताइए ना इसमें से मैं कौन सी साड़ी पहनूं? बताइए ना प्लीज, कौन सी साड़ी पहनूं? तो फिर दया, मुझसे बिना कुछ छुपाए सच सच बता, यह साड़ियों में से मन ही मन तूने कौन सी साड़ी पहनने का नक्की किया है? ये मरून। जब तूने नक्की कर ही लिया तो क्यों पूछ रही है मुझे? माँ के संस्कार। लीजिए। वाओ। ઓ કડાઈજી કેટલી સજી સજાવટ છે નહીં? और वाकई पप्पू ने बड़ी सोची सजावट की है। पर सोनिए, तेरे से ज्यादा सोची नहीं है। सच्ची? अब मुच्ची। सुपर रोशन। अंजलि भाभी आती चाव मिलो। और चाचा जी। चंगा लग रहा है एकदम। और थैंक यू। ओह वाओ। मम्मी भूख लगी है। कंट्रोल बोली बेटा, अभी तो हम आए हैं। कोमल, खाने में क्या क्या है पता चला? मम्मी कम ऑन। चलो हम देखते। हाय रोशन आजा आजा, गप्पे गप्पे लाने हैं। हो सुंदर सजवलंय। वाह। अरे वाह, कितने सारे गुब्बारे हैं नहीं? हाँ। पोपट में इतनी सारी हवा आई कहाँ से? क्या? मतलब कब बैठ के इतने सारे गुब्बारे फुलाए होंगे? अरे जेठालाल। हाँ।
सॉरी बेटा। क्या कर रही है दया, देख जरा। मुझे ऐसे लगा। ओहो, इतने बड़े बॉक्स में क्या लेकर आए हो जेठालाल? अरे भाई ये दया बोल रही थी पोपटलाल भाई के लिए दुकान से ओवन लेके आना, तो ओवन लेके आया भाई। ओहो, वेरी गुड। ओहो क्या करो, जरा हाथ तो दो। सॉरी जगह पकड़ो हाथ दे यार। चल 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 अभी उठा भाई। हाँ, एक सेकंड। ये क्या क्या पी रहे हो? कोल्ड ड्रिंक। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज। अरे ऑरेंज ऑरेंज है। ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैं आता हूँ, लेके आता हूँ। अरे इतने अंकल और एक ट्रे लेके आओ ना। जी। एक मिनट अंकल, ये गोली खाना भी तो खाना है ना, इसलिए तो सिर्फ एक ही ट्रे बोला है। जाओ अंकल जाओ। अरे ठीक है, ये पार्टी है किस बात की? शरबत की। साहब सब लोग सज धज कर आ रहे हैं, पर अभी ये नहीं पता चल सका कि फंक्शन किस बात का है। चलो अपना काम करो। हाँ चलो। अरे रोशन मेरी जान, और मैं तुझे एक बात कहना तो भूल ही गया। क्या रोशन? और मैं तुझे जब भी देखता हूँ ना, तू कल से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जैसे आज तू कल से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। माय ब्यूटीफुल लेडी, आई लव यू। मारो रोशन तो तद्दन घेलो ठेगे छे, सुबह से मेरी तारीफ पे तारीफ कर रहा है। हाउ स्वीट, लकी यू। वो तो है। अरे आइए आइए बबीता जी। हो आइए। ओहो बबीता जी, क्या बढ़िया ड्रेस पहना है आपने आज। थैंक यू सो मच। और आज तो अय्यर भाई भी एकदम अलग लग रहे हैं। अलग क्या लग रहा हूँ जेठालाल? मैंने कोई दाढ़ी चिपकाया है कि मुझ चिपकाया है? नहीं नहीं, ये सूट पहना है ना आपने, उसमें अलग लग रहे हैं। तो मैंने कोई फर्स्ट टाइम सूट नहीं पहना है जेठालाल। नहीं नहीं पता है, लेकिन ये जो सूट आपने आज पहना है ना, उसमें आप एकदम मस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बहुत बड़ी उडुपी होटल का मैनेजर हो। नहीं जेठा जी। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रहे हो अय्यर भाई। आइए बबीता जी आइए। पार्टी तुमने दिया है? नहीं तो फिर क्या है ये? अय्यर, एक्सक्यूज मी। तो मत आइए। हाय जॉनी, मैंने कहा था ना नक्की पोपट भाई की शादी हो रही होगी। हाँ बराबर है। क्या बराबर है? अरे शादी होती तो लड़का लड़की दोनों के लिए अलग अलग कुर्सियां आती ना, ये तो एक ही कुर्सी है। नहीं हो सकता है पोपट भाई की पत्नी उनकी तरह पतली हो, दोनों एक ही कुर्सी में आ सकेंगे ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ओ भिड़े, इतना क्या देख रहा है? सजावट। हाँ तो देखो तो सही, ये लाइटिंग, ये कारपेट, वो डीजे, ये कैटरिंग, कितना खर्चा किया है। सेक्रेटरी साहब, आप इस सारे खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हो? अपने सोसाइटी फंड से थोड़ी ना बनना है ये खर्चा। आप खुश रहो, एंजॉय करो, एंजॉय। बोल रहा है खुश रहो, एंजॉय। लेकिन पहले ये तो देख ले खाने में क्या है। हाथी भाई पहले ये तो पता चले कि पार्टी की वजह क्या है। अरे अब्दुल भाई, पार्टी की वजह चाहे कोई भी हो, मजा तो खाना खाने में ही आता है ना। लेकिन ये पोपटलाल है किधर? और मैंने सवेरे उसको एयरपोर्ट पे देखा था। हमारा काम धंधा कैंसिल करवा के हमको यहाँ बुला के खुद कहाँ बाहर उड़ रहा है। पोपटलाल बाहर कहाँ चला गया बताओ? हमने तो उसके भरोसे पे घर में खाना भी नहीं बनाया। आदि भाई को खाने का फोन करो सर। हाँ करता हूँ। ऐसे कैसे कर सकता है वो? अरे हाथी भरा, अब पप्पू को फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? और क्योंकि मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे?
ऐसे भी कोई मजाक करता है छोटी? हाँ? ऐसा मजाक मेरी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सॉरी। और काहे की सॉरी? और डॉक्टर हो गए खुद का इलाज नहीं कर सकते? ये फिर से मजाक कर रहा है। तो कर लो ना अपना इलाज, आपका क्या जाता है? अरे भाई ये मजाक करना छोड़ो, ये सोचो कि पोपटलाल है कहाँ? मैनू की पता। पोपटलाल यहाँ है। My God! आइसु। ओहो, छाते की चलती फिरती दुकान। क्या भाई, ये क्या पहना है तुमने? हाँ? दूल्हे की तरह तैयार होके आए हो? क्या सगाई बगाई हो रही है तुम्हारी आज? कहाँ दुल्हन कहाँ है? अरे नहीं नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पोपट भाई ये पार्टी क्यों रखी है? बताता हूँ दया भाभी, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। भाई आप लोगों के इंतजार की घड़ियां थोड़ी देर में खत्म होगी और उस राज पर से पर्दाफाश हो जाएगा कि ये सरप्राइज पार्टी मैंने किस लिए रखी है। लड़की दिखाने वाले हैं शायद। जल्दी करो भाई, भूख लगी है। लेकिन उसके पहले मैं आप सबके साथ अपनी जिंदगी के उस पहलू के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसके लिए मैंने ये पार्टी रखी। तो अंकल जल्दी बताइए ना। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी बताइए। पोपट भाई ये रहस्य खोल दीजिए प्लीज। हाँ भाई जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाओगे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये पार्टी मैंने उसके लिए रखी है जो पिछले 10 सालों से मेरा हमसफर है, मेरे सुख दुख का मौन साथी है, मेरे जीवन के हर पल का, हर क्षण का वो साक्षी है। कौन हो सकता है? रहा है मतलब? कौन है? कौन ये किसकी बात कर रही है? कौन किसकी बात कर रही है? मेरे को क्या मालूम? अरे क्या मालूम, तुम तो उसके नीचे रहते हो, मालूम होना ही चाहिए ना। घर पे बैठ के करते क्या? कहाँ होता है ध्यान आपका? दोस्तों, ये वो है जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ रहता है, मेरे साथ आता है, जाता है, जिसका नाम मेरे मन में सबसे पहले आता है। मैंने तो नहीं सुना। आज देखते ही देखते वो 10 साल का हो गया। आज उसका 10वां जन्मदिन है। 10वां जन्मदिन? दोस्तों, मैं समझ गया ये किसकी बात कर रहा है। ये छुपा रुस्तम अपने 10 साल के बेटे का जन्मदिन मना रहा है। 10 साल का बेटा? ये देखो तो 10 साल का बेटा, बोलो हमको बोलना शादी नहीं हुई और अब देखो बेटा है और उसका जन्मदिन मना रहा है इधर। 10 साल का बच्चा और इसकी शादी कब हुई? अगर ऐसा है तो बहुत चिंता की बात है पोपटलाल, ये सही नहीं है। सही बात है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे तो लगता है महमूद साहब की पिक्चर थी ना कुंवारा बाप, उसके ऊपर से इसको प्रेरणा मिली होगी। क्या अंकल, पहले बता देते तो टप्पू सेना में एंटर करा देते ना उसको। वाह, पोपटलाल ने तो क्लब हाउस को बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया। भाई सबको जिस तरह का टेंशन था वैसा तो माहौल नहीं है, लेकिन इस बात का टेंशन जरूर है कि भाई ये किस चीज की सरप्राइज पार्टी है। भाई सभी ये जानना जरूर चाहते हैं लेकिन किसी को अभी ये जानकारी नहीं हुई है। टेंशन तो बड़ा है। वैसे जिंदगी में हर आदमी चाहता है कि उसे सरप्राइज मिले, और अंग्रेजी में कहते हैं ना कि प्लेजेंट सरप्राइज मिले, खुशियों भरा सरप्राइज मिले। जैसे कल्पना कीजिए आप किसी दिन सुबह उठे और अखबार में देखें कि जितना काला धन था भारत से बाहर गया हुआ पुनः भारत में लौट आया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए लीटर तक पहुंच गए, या कि महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई है, या कि इस देश के अंदर सब कुछ अच्छा हो गया। आपको ये चुटकुला या लतीफा लगता है ना? ठीक वैसे ही पोपटलाल की सरप्राइज पार्टी भी किसी मजाक से कम नहीं है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई सरप्राइज खुले और कोई सरप्राइज ही ना हो।
भाई कुछ भी हो सकता है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है पोपटलाल की सरप्राइज पार्टी का। अब क्या क्या होता है इस सरप्राइज पार्टी में? मिठाई मिलती है या मिर्ची, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए एक चीज जरूर मिलेगी, ढेर सारे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे रुको, क्या कर रहे हो जेठालाल? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? अरे भाई वही तो हम पूछ रहे हैं। जेठालाल बच्चा नहीं है। तो कौन है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे मुझे क्यों पूछ रहा हो? उसको पूछा। अरे पोपटलाल, वो 10 साल का कौन है जिसका तुम जन्मदिन मना रहे हो? हाँ भाई बताता हूँ अय्यर भाई, थोड़ी शांति रखिए। तो दोस्तों, इस सरप्राइज को यहीं खत्म करते हुए बड़ी खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा अनमोल, मेरा जीवन साथी, मेरे दिल का टुकड़ा है। अनमोल नाम है बेटे का, अभी लेके आएगा देखो कहीं से। टप्पू के पापा सही कह रहे हैं। पर तो उनकी बीवी मेरा ये छाता। और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन है। अरे दोस्तों, तालियां बजाइए। अरे इसमें तो छोटे छोटे छाते लगाए हैं। हाँ। अरे क्या तालिया? अरे काम धंधा छोड़ के तुमने हम सबको इधर बुलाया या छाते का जन्मदिन मनाने? हाँ। पोपटलाल, तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया? छाते का कोई जन्मदिन मनाता है? तो पोपटलाल, दुनिया में पार्टी मनाने के क्या कम कारण है जो एक विचित्र कारण ढूंढ के निकाला है तुमने? बोलो। छाते का बर्थडे। काला कपड़ा और एक लकड़ी, बर्थडे। पोपट भाई, मुझे लगा कि आप अपनी शादी की बात करेंगे, इसलिए हम आपके लिए ओवन लेकर आए। ओह, अच्छा। हाँ पोपटलाल भाई, हम सबको ऐसा ही लगा, इसलिए आपके घर में काम आया, इसलिए मैं भी बेडशीट का अच्छा सा सेट लेकर आई। और हम लोग भी आपके लिए डिनर सेट लेके आए हैं। और हम टोस्टर लेके आए हैं। मैं आपके लिए मिक्सर लेकर आई हूँ। नहीं, उठो, इतलू सुज्जू कॉफी मेकर लेना है। बोलो पोपट भाई, अब शादी की बात छोड़कर कहाँ छाते का जन्मदिन मनाने लगे? बोलो, अबे ये तब गिफ्ट का क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे क्या? वो दुकानदार का वापस रिटर्न गिफ्ट। क्या इंजन की गड्डी? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ, नहीं तो क्या, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? भाई वही बोला छोटी, आप भी क्या वही बोल रहे हैं? कुछ और बोला, नया बोला कुछ और नहीं तो क्या पोपटलाल, ये क्या तरीका है यार? साजरा करते हैं। देखिए दोस्तों, प्लीज मेरी भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा और ना ही मैं कोई नाटक कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक छाता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा दोस्त है। आज से ठीक 10 साल पहले 1:20 पर ये मेरे जीवन में आया था। 1:20 पर। देखते ही देखते इस छाते के साथ 10 साल का सफर कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन मैं मना रहा हूं। तबीयत तो ठीक है ना इनकी? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? कल कोई अय्यर भाई अपनी लुंगी का जन्मदिन मनाएंगे? हाँ, हो सकता है। या छोटी अपनी स्टेपनी का? हाँ। हाथी भाई अपने इंजेक्शन का? हाँ। या भीड़ अपनी स्त्री का? हाँ।
और अगर दया अपनी साड़ियों का जन्मदिन मनाने लगी तो मुझे तो रोज पार्टी रखनी पड़ेगी। इसके पास कम से कम 300 पैसा साड़ी तो है ना तेरे पास? हाँ हाँ बराबर बोल रहे हैं जेठा भाई। आप रोज पार्टी रखिए, हम रोज आएंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? अरे इसको भाई हे बगा अंश देखो भाई जेठालाल, सबकी बात और है, मेरी बात और है। क्यों, तुम अलग ग्रह से आए हो? बस जेठिया, पोपट ठीक बोल रहा है। अरे क्या ठीक बोल रहा है बापूजी? छाते का जन्मदिन मना रहा है, छाते का। जानता हूँ पोपट छाते का जन्मदिन मनाने वाला है, वो मुझे पहले से ही पता था। तो आपने इसे रोका नहीं? नहीं रोका। क्यों? बापूजी को पता था। माना कि पूरा गोकुल धाम एक परिवार है, मगर हम सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पोपट अकेला रहता है। अरे जरा सोचो, तुम लोग जब घर से बाहर जाते हो तो अपने परिवार वालों के साथ बात करने के लिए दिन में कितनी बार फोन करते हो? और जेठिया तू, मैं जब बचाव जाता हूँ तो दिन में 4-5 बार फोन करता है, उसके बाद तुझे शांति होती है। हम लोग जब काम से घर जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारी राह देख रहे होते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देख के हमारे पूरे दिन की थकान, चिंता, दुख दर्द सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक खुशबूदार खिले हुए फूल जैसा है जिसमें हमारे परिवार की खुशबू है। लेकिन जो अकेले होते हैं उनका जीवन एक कागज के फूल जैसा होता है जिसमें परिवार की खुशबू नहीं होती। दोस्तों, शायद आप सब मेरे इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास अपना परिवार है, लेकिन मैं इस दर्द के साथ रोज जी रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और अकेलापन कभी कभी अपना दोस्त खुद चुन लेता है। देखिए ना, मेरे पास परिवार के नाम पर इस छाते के अलावा और क्या है? मतलब वैसे तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं जब घर पर अकेला होता हूं तब मैं इसी के साथ बातें करता हूं, इसी के साथ हंसता हूं, खेलता हूं, ये मेरे सुख दुख का साथी बनता है। यार पोपू, पर ये तो छाता है। सुड़ी, हमें कभी हवा दिखती है? नहीं। फिर भी हम उसे महसूस करते हैं ना? हाँ। वैसे ही दोस्ती को भी हम अपनेपन से महसूस कर सकते हैं। हम जब किसी सजीव के साथ, मतलब किसी इंसान के साथ दोस्ती करते हैं तो हमें उससे अपेक्षाएं हो जाती है और उसे हमसे, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन निर्जीव चीज हमारे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे हमसे अपेक्षा नहीं होती और हमें उससे। अगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी ईश्वर दिखता है, और अगर ना हो तो मूर्ति भी पत्थर लगती है। पोपटलाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें पोपटलाल की भावना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। सजीव हो या निर्जीव, जो अपनेपन का एहसास दिलाए, जिसे देखकर दिल को तसल्ली हो, खुशी हो, वही सच्चा दोस्त होता है। साची बात है। एकदम सही कहा। वो कहते हैं ना, बुक इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही मतलब वो कहते हैं ना कि किताब इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है। हाँ। तो एक निर्जीव किताब अगर इंसान की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है तो पोपटलाल भाई का छाता उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? वैसे कई लोगों के लिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, पंछी बेस्ट फ्रेंड होते ही है ना। ठीक वैसे ही। सही बात है। हमने कभी पोपटलाल को बिना छाते के नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पोपटलाल का बेस्ट फ्रेंड छाता ही है। सही बात है। यस। लेकिन पोपटलाल, ये छाते का जन्मदिन मनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हाँ पोपट भाई। दिमाग में तो केमिकल लोचा है आपके हिसाब से। बताता हूँ अय्यर भाई, जब मैं चंपक चाचा से बात कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि आप सब कितने खुश नसीब हैं। आप सबके पास
अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को मनाने की कितनी सारी वजह है, कितने कारण हैं। आप अपने बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ना, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरा जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। मैं किसके लिए पार्टी रखूं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा साथी जो ये मेरा छाता है, उसका जन्मदिन बनाओ। हाउ स्वीट। अच्छा, समझे? हाँ। और वैसे भी दोस्तों, इतने सालों से मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, आप सबके फंक्शंस में आता हूँ, पार्टी में आता हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी कभी आप लोगों को पार्टी दूं। अरे बहुत ऊंचा विचार हो गया अचानक इसके। तो बस मैंने सोच लिया कि मैं अपने छाते का जन्मदिन मनाऊंगा। हाउ स्वीट। बहुत अच्छा सोचा। वाह पोपटलाल वाह, क्या बात है भाई। पोपटलाल, छाते का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पोपटलाल के इस प्यारे छाते को आज से बल्कि अभी से गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य घोषित करता हूं। ओह, क्या बात है। तो अभी तक नहीं था। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अब मैं अपने इस प्यारे से छाते के साथ बिताए मेरे 10 साल के सफर के बारे में आप सबको बताऊंगा। ओहो, वाह वाह, बताइए बताइए। ओहो, तकिया चद्दर लेके आना चाहिए था। जेठालाल, चाचा जी भी सुन रहा है। 10 साल पहले की बात है, बारिश का मौसम था। उन दिनों मैं बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन भी दोपहर का वक्त मैंने जब इस छाते को खरीदा, तब ये भी मेरी तरह अकेला था। भाई आखिरी छाता है, ले लो। आखिरी छाता है, ले लो भाई साहब। आखिरी छाता है, ले लो भाई साहब। आखिरी छाता है। हाँ भाई, क्या भाव है छतरी का? 100 रुपए का। 100 रुपए? बहुत ज्यादा है भाई। लाओ पहले छतरी तो दिखाओ। जी जी, देखिए। बराबर खुलती है, बंद होती है ना सब इसमें। साहब जी, बहुत बढ़िया छाता है। कुछ गारंटी वारंटी देते हो इसके साथ? अरे साहब, कुछ भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। लेकिन 100 रुपया बहुत ज्यादा है भाई, कुछ कम करो। अरे क्या साहब, चलिए आखिरी छाता है, 80 में दे दूंगा। अच्छा रुको रुको, एक मिनट देखने तो दो जी भाई सर, मुझे। जी सर, देख लीजिए। खुलता बंद होता है ना बराबर? बिल्कुल बराबर सर, आप देख लीजिए। तब लीजिए सर। ठीक है, चलो। साहब जी, 20 रुपया छुट्टा नहीं है सर। तो छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है भाई। तो एक काम करो, तुम ये छाता रखो भाई, लाओ 100 रुपया वापस दो। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ। आप 20 रुपया हमसे कल ले जाइए। अरे भाई, मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगा? तुम ठेले वाले आदमी हो, कल उठा के तुम्हारा ठेला कहीं और लगा लोगे तुम। नहीं, छाता रखो तुम भाई, मुझे पैसा दो वापस। अरे साहब, मैं पर्ची लिख के देता हूँ बस। लाओ दो। ठीक है भाई। जी जी जी, अभी देता हूँ सर, अभी देता हूँ सर। भाई इंटरव्यू के लिए जाना है, लेट हो रहा है। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं है सर। ये लीजिए सर, ये लीजिए। 100 रुपए का छाता, 80 रुपया, 20 रुपया बाकी। कल आऊंगा 20 रुपए लेने। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। माल है, पाई पाई का हिसाब रखने वाला अपना कंजूस पप्पू अब 20 रुपया दे के आ गया। सोडी, उस दिन ये छाता खरीद कर मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिल गई। लकी लकी। और तब से मेरी नौकरी और ये मेरा छाता दोनों मेरे साथ। ओके। बस मेरे लकी परिवार का मेरा मतलब है मेरे परिवार का लकी हिस्सा बन गया ये। तब से इसने बरसात में मुझे और कितने लोगों को सहारा दिया है। ओ भाई साहब, आ जाओ छाते में आ जाओ। आइए आइए, अभी आ जाइए। आइए आइए, अभी आ जाइए। आइए आइए आइए। कहीं भी जाता हूँ मैं अपने इस दोस्त को नहीं भूलता। लड़की देखने भी जाता हूँ तो इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इसका जिक्र करता हूँ। देखिए सुमन जी,
हमने एक दूसरे के बारे में तो काफी सारी बातें कर ली। अब मैं आपको मेरे जीवन के उस पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है ये मेरा छाता। छाते के बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? ऐसा मत कहो सुमन, ये मेरे लिए सिर्फ एक छाता नहीं, उससे बहुत बढ़कर है। ये हमेशा मेरे साथ रहता है। समझो ये मेरा छोटा भाई है। आर यू मैड? छाता और छोटा भाई? हाँ सुमन, यू आर रियली मैड। इसकी वजह से लोगों ने मुझे पागल भी कहा। और नहीं तो क्या? बेचारे। सही बात है। बस ऐसे ही जिंदगी की नाव चलती रही। अरे हाँ, एक दिन मैं नाव में जा रहा था तो माझी से पतवार पानी में गिर गई। तब मेरा ये छाता पतवार बना और हम किनारे पर पहुंचे। अरे एक बार तो इस छाते ने मुझे चोरी लूटपाट से भी बचाया। खजूर क्या क्या है सब निकाल तेरे पास, चल। नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप चेक कर लो भाई, कुछ नहीं। वो क्या है ना, मैं वैसे ही शाम को घर से टहलने निकला था ना, तो कुछ रखा नहीं है। अरे भाई ये तो अपने से बड़ा लुक्खा है, ये कुछ रखता नहीं, तू क्या खर्चा पानी? दे दो तो फिर यहाँ से घर रिक्शा में जाऊंगा। ए पोपट, अरे भाई चलो दूसरा बकरा ढूंढते हैं, चलो। क्या कैसे कैसे लोग, इनको मेरा नाम कैसे मालूम है? छाता तिजोरी। छाता भी है तिजोरी भी है, क्या बात है। कभी ऐसे तो कभी वैसे। बरसात में इस छाते ने मुझे भीगने से बचाया, और कभी कभी तो बारिश में वो कपड़े सुखाने में भी मदद की। पिछले 10 साल से मेरे सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है मेरा ये छाता, और आज इसका 10वां जन्मदिन है। पोपटलाल, तुम्हारी आत्मकथा का नाम रखना चाहिए पोपटलाल छाते वाला। बराबर का हाथी भाई ने। नहीं हाथी भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए छाते की कहानी पोपटलाल की जुबानी। नहीं याद बना, उनका नाम होना चाहिए पोपट और छाते की अमर कहानी। हाँ। नहीं इससे भी सबसे बेस्ट मैं टाइटल देता हूँ, पोपट और छाता हमें है पकाता। अरे मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, मजाक कर। क्या जेठालाल तुम भी। अरे बस बस भाई, बहुत हो गया। चल पोपट केक काटते हैं। अरे वाह चाचा जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे हाँ चलो चलो चलो। छाते के लिए पार्टी है ना, अजीब बात, पर इतनी अजीब भी नहीं है दोस्तों। सच्चे दिल से सोच के एक बात बताइए कि क्या आप लोगों को निर्जीव चीजों से प्यार नहीं है? सभी को किसी न किसी चीज से लगाव होता है। किसी को मोबाइल फोन से प्यार है, किसी को टीवी बड़ा प्यारा है, कहीं ना कहीं निर्जीव चीजों के प्रति प्यार जागता है। हम लोग पूजा करके गाड़ी घर में लेके आते हैं, दशहरे पे दिवाली पे उसे मालाएं पहनाते हैं, उस पे शुभ चिन्ह बनाते हैं। भाई निर्जीव चीजों से प्यार क्यों नहीं हो सकता? लेकिन छाते की ये पार्टी इतनी आसानी से संपन्न हो जाए गोकुल धाम में, ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि गोकुल धाम में कोई काम बिना हंगामे के सीधा साधा हो जाए तो ये गोकुल धाम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इस छाते का भविष्य क्या है? ये सहारा बनता है बारिश में बरसात से बचने के लिए, या धूप में धूप से बचने के लिए, या खुद उड़ जाता है? तो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस छाते की बर्थडे में बहुत कुछ होने वाला है। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.